चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको दे रहा हूं वीडियो, एक अपडेट है स्टॉक्स, शेयर्स, गोल्ड एंड सिल्वर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये आपके लिए है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, अदरवाइज हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, उसी तरह से आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन करिए आगे के लिए। तो 6 मई को मैंने आपको एक वीडियो दिया था, अगर याद हो आपको, जिसपे मैंने बताया था एग्जिट कर जाइए फॉर टाइम बीइंग, और क्योंकि हमें आगे कुछ घटनाएं दिखाई दे रही। और आपको याद होगा कि ये हमने लगभग आपको 2:30 बजे आपके पास वीडियो पहुंचा होगा 6 मई को, और 7 मई, इसका मतलब है 6 मई की रात को अटैक्स वगैरह शुरू हो गए, डिस्टर्बेंसेस शुरू हो गए, और वो डिस्टर्बेंसेस लगातार जो है वो चलते रहे 10 तारीख तक, याद ही होगा आपको। उसके बाद एक तरह से ट्रूस हुआ, जिसको आप कहते हो कि युद्ध बंदी, और वो युद्ध बंदी अभी भी परमानेंट नहीं है, उसके बारे में आगे वीडियो दूंगा, वो वीडियो नहीं दे रहा हूं, केवल यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत शॉर्ट वीडियो दे रहा हूं, जिस पर आपको उसी तरह का एक्शन लेना है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूँ, और आप देखते होंगे घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो अब क्या अपडेट है, तो ध्यान से सुनिए। तो 6 मई का जो हमने दिया था आपको एक एडवाइस दिया था, उसी तरह से घटित हुआ। उसमें कुछ डाउन भी आया था स्टॉक्स, लेकिन कल 12 बजे इस पर फाइनल डिस्कशन होना था डीजीएमओ के बीच में। वो टाइम एक्सटेंड हुआ और 5 बज गए, यही बात था ना। तो कल मैं आपको इसका अपडेट देने वाला था, लेकिन चूंकि वो बातचीत हो रही थी, तो ये चांसेस बहुत है कि अभी इनके बीच में परमानेंट ट्रूस नहीं होगा, डिस्टर्बेंसेस चलते रहेंगे। मैंने बताया वो मैं अलग से वीडियो में दूंगा, लेकिन जो इमीडिएट जो होना था, वो इमीडिएट इतना बड़ा हो सकता था। मैंने बताया था 32% लग रहा है कि ये युद्ध में बड़ी घटनाएं, और वो बड़ी घटनाएं काफी हुई। देखिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी, और कहां तक इंडियन फोर्सेस ने उनको परस्यू किया और घात किया उन पर। तो बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं, और ये घटनाएं बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। तो अगर वो परिस्थिति होती तो आप समझ सकते एकदम क्या होता। बहुत बुरी तरह स्टॉक्स डाउन होते, बुरी तरह से ये एकदम बुरी परिस्थितियां हो जाती। पाकिस्तान में तो हो ही गया, आपने देखा ही, क्रैश हो गया उनका 4-5 दिन के अंदर, और इंडिया में भी वही परिस्थितियां हो जाती। तो बचने के लिए आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में देश काल परिस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इनका प्रभाव बहुत पड़ता है। पहले भी मैं आपको नरेट कर चुका हूं कि कोई घटना तो आप बता सकते हैं आराम से, एक्सीडेंट होगा बता सकते हो, डाउन होगा बता सकते हो, युद्ध होगा बता सकते हो कैलकुलेट करके, लेकिन वो युद्ध किस विकरालता तक जाएगा, इसको असेस करना किसी की बस का नहीं होता। ये होता है देश काल परिस्थिति पर डिपेंड। एक्सीडेंट होगा आपका, कितनी चोट आएगी, बचोगे कि नहीं बचोगे, ये बताना मुश्किल होता है। शरीर की कितनी हड्डियां टूटेंगी, मुश्किल होता है बताना। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसका प्रभाव तो बता सकते हैं, घटनाक्रम तो बता सकते हैं, लेकिन इंपैक्ट कितना होगा वो कोई असेस नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो मैंने बताया था, मुझे घटनाक्रम दिखाई दे रहा था, वो घटनाक्रम हुआ भी, लेकिन थैंक गॉड कि चलिए अब यहां पर चीजें सेटल होती दिखाई दे रही फॉर टाइम बीइंग। तो अब आपको क्या करना है, तुरंत री एंट्री कर लेनी है। अभी ये वीडियो बहुत जल्दी आपके पास पहुंचने वाला है, आप री एंट्री कर लीजिए, क्योंकि यहां से शेयर मार्केट की स्थितियां सुधरेंगी, और निश्चित तौर पे हम अपग्रेड इसको देखेंगे आने वाले कुछ समय में। तो आप यहां पर री एंट्री कर लीजिए। हमने वैसे भी आपसे कहा था कि ये हमें टेम्परेरी करना है, तो री एंट्री पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गोल्ड सिल्वर। गोल्ड में अब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कतई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने बताया था पहले वीडियोस में, जब शेयर मार्केट, जब स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो गोल्ड बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। जाएगा ये लॉन्ग टर्म के लिए, फिर भी बता रहा हूं, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है, इसको 36 महीने 48 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ले सकता है। तो इसमें उसको तो ले भी कब सकता है, अभी रुक जाइए। इसके लिए मैं बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि गोल्ड की परिस्थितियां दिखाई दे रही कि एक बार ये डाउनवर्ड जाएगा। तो ये लगभग देख लीजिए 1 महीने की परिस्थितियां ऐसी हमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गोल्ड अब हमें अपवार्ड ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लॉन्ग टर्म में जरूर ये हमें वो देने वाला है, जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। 1,27,000 तक का हमने कैलकुलेट किया था, वो हम आपको अगले वीडियोस में। अभी फिलहाल के लिए
आपको री एंट्री करनी है विदाउट डिले, इमीडिएट करनी है, क्योंकि जो उसी लिस्ट में कोई माइनस प्लस नहीं है, वो लिस्ट बताया था टेम्परेरी हमें एग्जिट करना था इन परिस्थितियों को देख के, उसी में कर लेनी है एंट्री। और जो भी बीच में अप डाउन हुआ उसकी चिंता नहीं करनी है, हमें उसमें कंसिस्टेंटली बने रहना है। वो लिस्ट हमें बिल्कुल भी उससे एग्जिट करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस इसी के लिए मैंने बताया था कि गोल्ड सिल्वर पर अभी आप लोग इन्वेस्ट एक्स्ट्रा मत करिए। स्टॉक्स जो हमने लिस्ट बताई उस पर बिल्कुल आप टिके रहिए, री एंट्री कर लीजिए, और फिर उसके बाद में और नई लिस्ट भी मैंने इसीलिए रोक दी थी। वो पिछले 10 तारीख को तैयार हो गई थी, लेकिन हमें दिखाई दे रहा था कि कुछ होने वाला है, इसीलिए उस लिस्ट को हमने बिल्कुल इशू नहीं किया था। अब हम उस लिस्ट को भी आगे इशू करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है मेरा संदेश क्लियर है। री एंट्री करनी है, इमीडिएट करनी है, विदाउट एनी एक्सेप्शन करनी है, और हमें आगे के जो परिस्थितियां होंगी उनका इंतजार करना है, जो मैं आपको समय समय पर जरूर बताता रहूंगा। आप लोगों ने अमूल्य समय दिया, ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्स्ट्रा वीडियो में और जो इवेंट्स चल रहे हैं या आगे क्या होने वाला वो मैं अलग से दूंगा। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।